हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशल नरवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई कौशल नरवाल। और हम आज कर रहे हैं एचएसएससी टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग के एग्जाम से रिलेटेड फोनेटिक्स के जो आपका पोर्शन है उसकी फोर्थ क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। ठीक है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं फोनेटिक्स की तो 100% जाके देखिए। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ये इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। समझ में आ जाएगा लेकिन आप थोड़ा कंफ्यूज्ड रहेंगे कि इन सिंबल्स की साउंड क्या होती है। सिंबल्स होते हैं आपके साउंड के, फोनिम्स के सिंबल होते हैं, आपको उनको लर्न करना होता है, फिर उसकी ट्रांसक्रिप्शंस लर्न करनी होती है। ठीक है, तो पिछली क्लास जाके देखिए और फायदा उठाइए इन क्लासेस का। आई थिंक ऐसी वीडियोस आपको फोनेटिक्स की डेडिकेटेड टू एचएसएससी टीजीटी स्क्रीनिंग से किसी भी चैनल पे नहीं मिलेंगी। और कोशिश कर की है मैंने कि हर वर्ड की साउंड और जो क्वेश्चन है मैं आपको अच्छे से करवा सकूं। शुरुआत करने से पहले ये हमारा कौशल नरवाल क्लासेस का नया लोगो है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि भाई आपको कैसा लगा, क्या हम इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले एक लाइक कर दीजिए, एक अपनी प्रेजेंट डाल दीजिए। जो भी बच्चे हैं, देखो भाई बहुत ही ज्यादा कंजूसी बरतते हो। मैं आपको कंटेंट देते देते नहीं थक रहा हूँ, और तो आप एक लाइक और प्रेजेंट और एक शेयर करने में थक जाते हैं। बताओ, 2 सेकंड का काम होता है आपके लिए। ठीक है। खासकर वो बच्चे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं इस टेस्ट सीरीज के, इस क्लासेस के लिए। ठीक है, वो पक्का करें भाई ये सारे काम। और जो क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ ना उनका आंसर दिया करो। एक दो बच्चे को छोड़कर किसी ने आंसर नहीं दिया, अगली बार मैं ना उन बच्चों का नाम लूंगा जो आंसर देंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन यानी कि साउंड को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे हम साउंड को बोलते हैं, कैसे हम अपने साउंड को यूज करके वर्ड्स को बनाते हैं। तो साउंड का जो आर्टिकुलेशन होता है उसका मैनर क्या होगा, तरीका क्या होगा। देखो, जो मैनर की बात होती है ना वो रिलेटेड होती है एयर फ्लो से। ठीक है, एयर फ्लो हमारे माउथ में कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, साइड से निकल जाता है, डायरेक्ट निकलता है, एकदम से दबाव दे के निकलता है, धीरे धीरे एयर फ्लो होता है, मतलब बाहर की तरफ हवा, हमारे मुंह से हवा निकलती है। तो उस तरीके से हमारे ये जो साउंड्स हैं वो बांटे गए हैं। पहला देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। ठीक है, पहली क्वेश्चन बनेगा डेफिनेशन के ऊपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो बनता है ना हमेशा हर चीज की डेफिनेशन के ऊपर बनता है। जैसे प्लोसिव्स क्या होते हैं, नेसल्स क्या होते हैं, एफ्रिकेटिव्स, एफ्रिकेट क्या होते हैं, फ्रिकेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेंट्स क्या होते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है नंबर ऑफ प्लोसिव्स, नंबर ऑफ प्लोसिव्स, नंबर ऑफ मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। जैसे मैंने बोल दिया कि नंबर ऑफ प्लोसिव्स बताओ, नंबर ऑफ नेसल्स बताओ, नंबर ऑफ एफ्रिकेट बताओ। ठीक है, नंबर 100% लर्न करना है आप सभी को। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा इसका टाइप नहीं है। जैसे कि है ना, आप जितने भी इंट्रोडक्टरी वीडियो देखोगे ना, पहले दिन मैंने वीडियो डाली थी, पहली वीडियो जब डाली थी आपकी 5-6 दिन पहले, तो पहली वीडियो में ही मैंने बता दिया था कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसमें पहला ही क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा नेसल, कौन नेसल्स हमारा कॉन्सोनेंट नहीं है या नेसल सिंबल नहीं है। ठीक है, तो आपको ये 100% याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि ये प्लोसिव्स होते हैं और ये नेसल्स होते हैं, ये एफ्रिकेटिव होते हैं, ये एफ्रिकेट होते हैं, ये इतने होते हैं। जैसे कि जो आपके प्लोसिव्स होते हैं कितने होते हैं, 6 होते हैं। आपके जो नेसल्स होते हैं वो 3 होते हैं। जो आपके एफ्रिकेट होते हैं वो 2 होते हैं। ये 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे आपके पेपर में, कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो ये है कि इनकी डेफिनेशन। प्लोसिव की बात करते हैं। प्लोसिव, इनकी टाइप पढ़ने से पहले ना इनको बोल के देखना, आपको खुद ही पता चल जाएगी कि प्लोसिव क्या होता है। जैसे कि बोल के देखते चलो, मेरे साथ बोलो। क्लास में जब भी मैं होता हूं तो हमेशा अपने साथ बुलवाता हूं, आपको भी मेरे साथ बोलना है। प, ब, ट, ड, क, ग। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा
जो माउथ है वो कंप्लीट क्लोजर होता है, कंप्लीटली बंद होता है एक पॉइंट के ऊपर जब भी हम इनको बोलते हैं, जैसे प। जब तक हम लिप्स को किसी भी लेटर को बोल के देखो, जब तक हम अपने माउथ को पूरी कंप्लीटली क्लोज नहीं करेंगे ना, तब तक है ना ये साउंड निकलेगी नहीं। तो कोई भी बोल के देख लो, आप बोल के देखो, वीडियो को रोको और बोल के देखो, प ब ट ड को। अब प को बोलना है ना तो आपको लिप्स को बंद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा जो आपका सॉफ्ट पैलेट होता है वो रेज होता है और एयर प्रेशर बनता है। और ये जब एयर प्रेशर बनता है ना, जब ये आपका जो सॉफ्ट पैलेट होता है, देखो ये सॉफ्ट पैलेट कहाँ होता है, यहाँ पे पीछे की तरफ बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका एयर प्रेशर बनता है ना, और एकदम से जब वो एयर फ्लो बाहर की तरफ निकलता है, तो ये साउंड हमारी प्रोड्यूस होती है। अब बात करें नेसल्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मोस्टली पेपर में पूछ लिए जाते हैं, प्लोसिव्स ऑफ नेसल, ठीक है। और एक अप्रोक्सीमेट, यही क्वेश्चन में ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। म बोल के देखना पहले, बाद में डेफिनेशन पढ़नी है। म न ng। हम देखते हैं जब हमारे नोज से साउंड हमारी प्रोड्यूस होती है, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करने में हमारी नोज का जरिया, नोज का मैनर लिया जाता है, या नाक से हम जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उसको नेसल बोला जाता है। और नेसल तो वैसे भी आपको समझ में आ रहा होगा, नोज से रिलेटेड है। अब एफ्रिकेट क्या होते हैं? अफ्रीकेट का मतलब क्या होता है? आप देखो इनको पहले है ना बोल के देखो, च च ज च ज। कुछ साउंड उसी तरह का है जैसे प्लोसिव्स करते हैं, लेकिन इनके 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 अंदर क्या होता है, जब हमारा जो है ना सॉफ्ट पैलेट रेज होता है, हमारी टंग भी रेज होती है और उसके पीछे भी प्रेशर पड़ता है। लेकिन प्लोसिव्स में क्या होता है, वो एकदम एकदम से एक्सप्लोसिव तरीके से, जैसे एयर का बबल फूट जाता है ना जब बलून में ज्यादा हवा भर देते हैं, इस तरीके से हमारी एयर फ्लो होता है। लेकिन एफ्रिकेट के अंदर वो स्लोली, बड़े आराम से हवा बाहर निकलती है जब हम अपने माउथ में टंग और सॉफ्ट पैलेट को रेज करते हैं। पीछे टंग का पिछला भाग जब हम रेज करते हैं तो वहां से जब धीरे से हवा निकलती है ना माउथ से, तो हमारा फ्रिकेटिव होता है, एफ्रिकेट बोला जाता है। इन दो लेटर्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, जो छोटे वाले हैं ना, जो कम काउंट वाले हैं, वो ज्यादातर पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा एफ्रिकेट है, ठीक है। च ज, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। जिसने साउंड का फोनेटिक्स की पहली वीडियो नहीं देखी है ना, सबसे पहले जाके है ना रिपीट मोड में पेपर से पहले ये वीडियोस देखनी है। मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि कहीं पे भी, किसी भी चैनल पे या किसी भी पेड क्लास में इतने सारे क्वेश्चंस को एक साथ एक ही जगह पे एक्सप्लेन नहीं कर रखा होगा। इन वीडियोस को बार बार रिपीट मोड में देखा करो जब भी आप खाली बैठे हो, क्योंकि साउंड तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ग्रुप में, और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डिप्थोंग्स और मोनोप्थोंग्स की पीडीएफ भेज दी थी प्रैक्टिस करने के लिए। मेरे ख्याल में वो कंप्लीट हो गए होंगे, काफी सारे वर्ड्स थे। कल से मैं भेजना शुरू कर रहा हूँ कॉन्सोनेंट साउंड की जो पीडीएफ है प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहां से आप ले लेना और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो, फ्रिकेटिव क्या होते हैं? देखो ये शार्प कॉन्सोनेंट बोला जाता है इनको, शार्प कॉन्सोनेंट, यानी कि बड़े ही शार्पर साउंड होती है इनकी, ठीक है। 9 होते हैं ये, 9 ही होते हैं ना, हाँ 9 होते हैं ये, ठीक है। तो ये 9 होते हैं, जैसे फ, व, थ, ड, थ, द, श, स, ज, ह, ज। तो ये हमारे फ्रिकेटिव होते हैं, और इनको जब आप बोल के देखते हैं तो ध्यान से बोलो, जैसे कि फ, 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 व, थ, द। जब भी आप इन्हें ध्यान से बोलोगे तो आपको लगेगा कि आपके माउथ के दो पार्ट्स एक साथ आ रहे हैं। जब दोनों पार्ट्स एक साथ आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी हो, चाहे आपका लिप्स एक साथ आए और एक, चाहे आपका
जो टंग है वो आपकी रिज को जाके लगे, ठीक है, चाहे आपका फ्रंट टंग है वो आपके हार्ड पैलेट को जाके लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एकदम से नजदीक वो आते हैं तो उनके बीच से एकदम से जो एयर फ्लो हो जाता है, जैसे कि ये आपका माउथ है और एकदम से आपका फ्लो हो गया पास आते ही, तो उनको बोलते हैं फ्रिकेटिव। क्या बोलते हैं? फ्रिकेटिव। ये बड़े ही शार्प वाउल्स होते हैं, इनकी शार्प साउंड होती है, तो इनको फ्रिकेटिव बोला जाता है। ठीक है। लेटरल क्या होंगे? लेटरल तो बहुत इजी है कि लेटर होता है ल ल साउंड होती है। जब आप इसको बोलते हैं ना, तो जब टंग आपके ऊपर जाके लगती है तो टंग के दोनों साइड से जब हमारी एयर पास कर लेती है तो उनको हम क्या बोलते हैं? लेटरल लेटरल सिंबल्स बोलते हैं कॉन्सोनेंट के। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये आपके डायरेक्टली दो तरीके के क्वेश्चन आ सकता है। एक तो अप्रोक्सीमेंट्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। इन 3 अप्रोक्सीमेंट्स में 2 आपके होते हैं सेमी वावल्स, सेमी वावल्स, ठीक है, और एक आपका होता है फ्रिक्शनल कंटिन्यूएंट। ठीक है, फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट। तो ये सेमी वावल्स क्या होते हैं? ये व और ज हैं, व और य हैं, ठीक है, व य, ये क्या होते हैं? आपके सेमी वोवल्स होते हैं। इन ये ग्लाइडिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब जब ग्लाइडिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, तो वावल साउंड की तरह वो लगते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? सेमी वावल्स बोलते हैं। ठीक है। ये कॉन्सोनेंट का भी काम कर सकते हैं। देखो कई, जैसे बॉय, बॉय लेटर, बॉय आपका वर्ड है, उसके अंदर जो वाई है ना, वो आपका वावुल का काम कर रहा है। तो कई लेटर, कई वर्ड्स में ये कॉन्सोनेंट का काम कर सकते हैं, कई कई लेटर्स में ये वावुल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जो ये वाई होता है ना, वाई लेटर, ठीक है, ये दोनों तरह की साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। य की भी साउंड प्रोड्यूस करता है और ई की भी। तो ये जो आपके य और वो जो ये साउंड है ना, इनको सेमी साउंड बोला जाता है। ठीक है। फ्रिक्शनलेस कॉन्टिन्यूएंट जो होता है र, र, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लोज्ड सिलेबल कौन से होते हैं? क्लोज्ड सिलेबल होते हैं ऐसे सिलेबल जो कॉन्सोनेंट से एंड होते हैं। ठीक है। कॉन्सोनेंट से एंड होने वाले सिलेबल्स को हम क्या बोलते हैं? आपका क्लोज्ड सिलेबल बोलते हैं। ओपन सिलेबल किन्हें बोलते हैं? जो वावुल से एंड होते हैं। ठीक है। किससे एंड होते हैं? वावुल से एंड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ओपन सिलेबल बोलते हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन में पेपर में पूछे जा सकते हैं। कभी कभी एक आध बार पूछ लिए गए हैं तो मैंने डाल दिया है। सोर्सेज जो हैं वो अलग अलग अच्छी अच्छी बुक्स हैं। ठीक है। इंग्लिश जो है किसी भी सिलेबल की बिगिनिंग में ज्यादा से ज्यादा 3 कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट्स का यूज कर सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। और एंडिंग कर लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 कॉन्सोनेंट्स का यूज कर सकती है। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी सिलेबल को शुरू करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कॉन्सोनेंट का ग्रुप जो है कितना हो सकता है? 3 से शुरू कर सकते हैं और 4 से एंड। डायरेक्ट याद करने के लिए क्वेश्चन है आपका। रिलीजिंग कॉन्सोनेंट क्या होता है और अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट क्या होता है? ठीक है। ऐसा कॉन्सोनेंट जो किसी सिलेबल को बिगिन करता है, उसको स्टार्ट करता है, उसको रिलीजिंग बोलते हैं, और किसी भी सिलेबल को एंड करता है उसको अरेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है। आरपी को मैंने पहले ही बता दिया था, रिवर्स प्रोनाउंसिएशन के लिए आरपी का यूज किया जाता है, और एजुकेटेड साउदर्न ब्रिटिश इंग्लिश के लिए इसका यूज होता है। ठीक है। इंडिया में जीआईई है, वो क्या है? जनरल इंडियन इंग्लिश है। ठीक है, जो हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। डिप्थोंग्स आपके इम्प्योर वावल्स है, यही बताया गया है, डेफिनेशन आप पढ़ लेना। जो डिप्थोंग्स के अंदर अपने वॉइस की क्वालिटी को चेंज करने की क्वालिटी होती है। डिप्थोंग्स अपनी वॉइस को चेंज कर सकता है वर्ड के अनुसार। ठीक है।
और बेसिकली ये 2 मोनोफ्थोन से मिलके बनता है, तो इसलिए इसको इम्प्योर वाउल साउंड कहा जाता है। और मोनोफ्थोन क्या है? प्योर वाउल साउंड है, ये अपनी क्वालिटी चेंज नहीं करता है। और आज का पहला क्वेश्चन जो आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में वो क्या है? प्राइमरी कार्डिनल वाउल्स क्या होते हैं और सेकेंडरी कार्डिनल वाउल्स क्या होते हैं? एक अलग कॉन्सेप्ट है, आपको देखना चाहिए। वैसे प्रोनाउंसिएशन और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से लेके इससे ज्यादा क्वेश्चंस पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा ही करवा दिया है मैंने आपको। इससे ज्यादा पूछेगा ना तो वो किसी को नहीं आता मिलेगा, ये मैं कहता हूं आपको। और वो ही वाली बात होगी ना, विलियम शेक्सपियर के चाचा की बुआ की लड़की की बेटी का नाम क्या था, तो वो किसी को नहीं आता मिलेगा। ठीक है, आप इतना करके जाएंगे ना तो डेफिनेटली अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं 5 मिनट फोनेटिक के पेपर की, 24 घंटे में से 5 मिनट आपको फोनेटिक्स को देने हैं डेली, पेपर तक 30 दिन तक। ठीक है, तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सेकेंडरी कार्डिनल वावल्स क्या होते हैं? अच्छा, ये मैंने बता दिया कि 8 होते हैं प्राइमरी भी और 8 ही होते हैं सेकेंडरी भी। ठीक है, ये खुद से पढ़ना है, मैं नहीं करवाऊंगा, बहुत ज्यादा अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है फिर। अभी हमने एयर फ्लो की बात करी ना, तो एयर फ्लो पुल्मोनिक, ग्लोटैलिक और आपका वेलारिक होता है। ये 3 नेम है एयर फ्लो के, बस इतना ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। फोनिम्स क्या होते हैं? ये मैंने पहले ही बता दिया था, मिनिमल डिस्ट्रक्टिव साउंड ऑफ यूनिट ऑफ अ सेल, यानी कि साउंड की सबसे छोटी इकाई जो होती है, सबसे छोटी डिफरेंट जो अलग अलग जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फोनिम्स बोलते हैं। और अगर कोई भी सिलेबल या तो हमेशा हाई हाई टोन पे रहे, ठीक है, या हमेशा लो टोन पे रहे, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक टोन। यानी कि किसी भी सिलेबल की टोन या तो हमेशा हाई रहे या हमेशा लो रहे, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक टोन। और अगर वो कभी ऊपर जा रही है और कभी नीचे जा रही है, तो सीधी सी बात है, काइनेटिक का मतलब होता है, स्टैटिक का मतलब होता है स्टेबल, और काइनेटिक का मतलब होता है मूविंग। अगर वो हमारी जो टोन है कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, जैसा कि अक्सर सॉन्ग्स में होता है, तो उन सिलेबल्स को हम काइनेटिक टोन का बोलते हैं, उनकी पिच ऊपर नीचे जाती रहती है। ठीक है, अब ये रिवीजन के लिए है। पहली ही वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि भाई माउथ के फ्रंट से, बैक से और सेंटर से जो वावल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उनकी लिस्ट आपको लर्न करनी है। साथ में ही मैंने 9 आपको वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स बताए थे। कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बता दो कि वो 9 वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स थे वो क्या थे। अगर आपको लर्न नहीं है, यानी कि आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, उससे सीख नहीं रहे और आपकी तैयारी अच्छे ट्रैक पे नहीं है, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, जो मैंने दे दिया, मेरी जो वीडियोस हैं ज्यादातर आप रिवीजन करने के लिए यूज करें। रिवीजन करने का मतलब क्या है? आप अच्छे से डीप पढ़ें और आप देखें कि जो आपने पढ़ाई करी है, जो आपने पढ़ाई की है, वो ठीक लेवल पे आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो, कई बार क्या होता है ना कि हमें पेपर को पढ़ना है, तो पेपर से आउट ऑफ सिलेबस आप पढ़ रहे हो या सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए आप मेरी वीडियोस दे सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आती है तो उन बच्चों के साथ शेयर करें जो किसी पेड कोचिंग क्लासेस में नहीं जा सकते हैं और हरियाणा में टीचर लगना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट रहेगा। और मैं कोशिश करूंगा आपके पेपर तक बना रहूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर। भाई, एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब कर दो। देख लो, फोनेटिक का मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो आपको करवा दिया, यानी कि आपका 80% सिलेबस हो चुका है। 20% सिलेबस क्या बचा है? स्ट्रेस का,
स्ट्रेस का सिलेबस हम बाद में करेंगे। पहले सिलेबस हम करने वाले हैं राइटिंग पोर्शन का, जिसमें हम सबसे पहली वीडियो डालेंगे आपके लिए लेटर राइटिंग की। और जब आप ये वीडियो देख लोगे, वीडियो देखने के बाद लेटर राइटिंग का अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो भाई आपकी तैयारी में कहीं कमी है, आपने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा है। नहीं तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आई अश्योर यू। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।